हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, अवक्रमित अनुदेशन का मैंने एक पहला पार्ट बना दिया है, जिसमें मैंने आपको अवक्रमित अनुदेशन का अर्थ बताया है, इसकी डेफिनेशन बताई है, उसका विकास कहाँ से हुआ, अवक्रमित अनुदेशन भारत में कहाँ पर स्थापित है, ये सब मैंने पहले वाले पार्ट में बना दिया है। उसके सिद्धांत भी लिखा है। इस वाले पार्ट में दोस्तों हम इसके प्रकार पढ़ेंगे डिटेल में कि अवक्रमित अनुदेशन के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं कि अवक्रमित अनुदेशन के प्रकार कितने दोस्तों। तो इसके प्रकार हैं दोस्तों 3। इसके प्रकार कितने दोस्तों 3 है। देखो, पहला रेखीय अवक्रमित अनुदेशन, दूसरा शाखीय अवक्रमित अनुदेशन, तीसरा मैथेटिक्स अवक्रमित अनुदेशन। ये इसके 3 प्रकार हैं दोस्तों। अब इन तीनों प्रकारों को इस वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन से अनुदेशन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। देखो, अगर हम इसके जनक की बात करें दोस्तों, तो इसके जनक हैं BF स्किनर। इसके जनक है दोस्तों नॉर्मन क्राउडर। इसके जनक है थॉमस F गिलबर्ट। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछे अवक्रमित अनुदेशन के जनक कितने, प्रकार कितने, 3, रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स। इनके जनक BF स्किनर, नॉर्मन क्राउडर, थॉमस F गिलबर्ट। अब यहां से और शुरू करते हैं कि दोस्तों इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था मनोविज्ञान की समस्याओं से। इससे हुआ था मनोविज्ञान की समस्याओं से। दूसरा, इसका दूसरा नाम है बाह्य अवक्रमित अनुदेशन। बाह्य अवक्रमित अनुदेशन। तीसरा, अस्वाभाविक अनुदेशन। ठीक है दोस्तों, हम बात करें इसके, तो इसका दूसरा नाम है स्वाभाविक अवक्रमित अनुदेशन। इसका दोस्तों विकास हुआ था प्रशिक्षण की समस्याओं से। ठीक है, इसका एक और नाम है आंतरिक अभिक्रमित
अनुदेशन। इसका दूसरा नाम है अवरोही अवक्रमित अनुदेशन। इसका जो विकास हुआ था दोस्तों गणित की समस्याओं से। अब भी आप इसको इतना नोट करिए, फिर इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर ये पूछे कि रेखीय अवक्रमित अनुदेशन का विकास किससे हुआ, तो मनोविज्ञान में वो जितनी समस्या आ रही थी उनको दूर करने के लिए रेखीय अवक्रमित अनुदेशन का विकास किया गया। इसका दूसरा नाम क्या है? अस्वाभाविक अवक्रमित अनुदेशन या बाह्य अवक्रमित अनुदेशन। शाखीय अवक्रमित अनुदेशन का विकास किससे हुआ? प्रशिक्षण की समस्याओं से। कैसे कि नॉर्मन ए क्राउड ने मतलब लड़ाकू विमान जब चला रहे थे, जब युद्ध हो रहा था तो उसमें लड़ाकू विमानों को चलाने के लिए व्यक्तियों की जरूरत थी, तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए किसकी व्यवस्था की गई? शाक्य की। इसका दूसरा नाम क्या होता है? आंतरिक होता है। मैथमेटिक्स की उत्पत्ति किससे हुई थी? विकास हुआ था गणित की समस्याओं से। इसका विकास किससे हुआ? गणित की समस्याओं से। और इसका दूसरा नाम है अवरोही अवक्रमित अनुदेशन। इसके जनक दोस्तों आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, सुपर टेट और यूपी टेट में कंपलसरी एक क्वेश्चन यहां से आता है। आप इनको नोट करें, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं अवक्रमित अनुदेशन होता क्या है। अब डालिए सबसे पहली हेडिंग, रेखीय अवक्रमित अनुदेशन। देखो, इसके जनक मैं आपको बता चुका हूं, बीएफ स्किनर। यह निर्भर होता है सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर। इसको खंडात्मक विधि भी कहते हैं। अगर ये पूछे रेखीय अवक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसके अंदर का एक सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन 69 में पूछा गया। अब देखो इसमें इस अभिक्रम में छात्र एक ही रेखा अथवा मार्ग का अनुसरण करता है। इसमें छात्र स्वयं पढ़ता है,
स्वयं अनुक्रिया करता है और स्वयं ही जांच करके प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इसमें शिक्षक के अभाव में सीखा जाता है और छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया को पुनर्बलन मिलता है। अभी आप इतना नोट करें, यानी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो छात्र पढ़ता है वो एक ही रेखा, एक ही मार्ग का अनुसरण करता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, स्वयं ही पढ़ता है, स्वयं ही अनुक्रिया करता है, स्वयं ही जांच करके स्वयं फीडबैक प्राप्त करता है। और इसमें शिक्षक का तो कोई रोल ही नहीं होता और इसमें छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया को पुनर्बलन दिया जाता है। सपोज आपने पाठ्य सामग्री को, आपका एक चैप्टर है 10 पेजों का, आपने उसको 3 भागों में बांट लिया कि आज मैं 3 पेज पढ़ूंगा, कल मैं 3 पेज पढ़ूंगा, कल मैं 3 पेज पढ़ूंगा। तो 3 पेज पढ़ने के बाद आपने स्वयं को चेक किया, पेपर लिया, स्वयं सब कुछ किया, फिर फीडबैक प्राप्त हुई कि जो मैंने 3 पेज पढ़े थे वो अभी मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आए, मैं टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, फिर दोबारा से मैं उसको पढ़ूंगा। यानी इसमें ये होता है दोस्तों, जब तक हम एक पद को क्लियर नहीं कर लेते हैं, जब तक हम दूसरे पद पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तभी तो कहा गया इस छात्र में छात्र एक ही रेखात्मक मार्ग का अनुसरण करता है। यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शिक्षक की आवश्यकता होती है? जी नहीं, इसमें शिक्षक के बाद में सीखा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना। तभी तो मैंने लिखा है इसको खंडात्मक विधि भी कहते हैं, यानी हम इसमें पाठ्य वस्तु को खंड कर करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करें, फिर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये क्वेश्चन 69 में पूछा गया, पिछले यूपी टेट में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया, जो उससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बनाई होगी, उसमें बताया था मैंने। इसके सिद्धांत 5 होते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के: लघुपदीय का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, छात्र स्वगति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आप जाकर पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट। देखो अब इसमें होता क्या दोस्तों, मैं थोड़ा इसके वो बता दे रहा हूं डायग्राम। एक तो ये हो गया इसका, दूसरा
एक ये हो गया, एक और बना दे रहा हूं दोस्तों, तीसरा। अंतिम व्यवहार, प्रथम व्यवहार। अब ये 3 पद है दोस्तों, समझना। देखो, जब आप किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले हम इस वाले पद पर आते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, यानी उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया। अब इन तीनों पे यहाँ पे पहला व्यवहार आएगा। जब हम पहले पाठ को करने बैठते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, लेकिन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहते हैं तो पहला व्यवहार कैसा था, अंतिम व्यवहार कैसा था। तो पहले व्यवहार में जब हमने पहले पद को किया तो इसमें 10 क्वेश्चन किए, तो 10 में से हमारे 6 सही हो सकते हैं, 5 सही हो सकते हैं, 4 सही हो सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते पढ़ते अंतिम पद पर आएंगे, यानी इस वाले पद पर आएंगे या इस वाले पद पर आएंगे, तो हमारे हो सकता है 10 में से 10 भी ठीक हों या 10 में से 9 ठीक हों, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा हेजिटेशन हो रही है। लेकिन जब हम सीखते सीखते यहाँ पर आएंगे तो हमारी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी और हमारा पढ़ना सही होगा। यानी पहले पद के उत्तर दिए, दूसरे पद के उत्तर दिए, तीसरे पद के उत्तर दिए, फिर नेक्स्ट पद के, फिर नेक्स्ट पद के। यानी यहाँ पर पढ़ा तो कुछ और व्यवहार था, लेकिन धीरे धीरे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, हम सीखते गए तो हमारा व्यवहार यहाँ पर और अच्छा हो गया। ये हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं किस अभिक्रमित अनुदेशन में, रेखे में। अब यहाँ पर एक बात और ये होती है दोस्तों कि जब तक हम इस दूसरे पद पर नहीं जा सकते तब तक कि हम इस वाले पद को क्लियर ना कर लें, क्योंकि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये कहता है जब तक हम पहले पद को क्लियर ना कर लें तब तक हम दूसरे पद पर नहीं जा सकते। इसमें छात्रों के प्रथम व्यवहार और अंतिम व्यवहार दोनों पर बल दिया जाता है। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको यह बताया रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र एक ही रेखा अथवा मार्ग का अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके पद, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के पद। इसके पद कितने दोस्तों, 4 है। देखो, पहला पहला है प्रस्तावना पद, दूसरा है शिक्षण पद, तीसरा है अभ्यास पद, और लास्ट है परीक्षण पद। लास्ट क्या है, परीक्षण पद। ये इसके 4 हैं, क्रम से हैं। कैसे, सबसे पहले हम प्रस्तावना, हमें पूर्व ज्ञान आना चाहिए। हम किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो अपने पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं, शिक्षण करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जो बिना पढ़े पहली बार में सीटेट है, यूपीटेट देते हैं। तो आप ये कहते हैं ना बिना पढ़े नहीं, आप कहते हैं कि मैंने एक पेपर दिया था सर बिना पढ़े और 150 में से मैं 70 नंबर लेके आया, लेके आई। तो ये 70 नंबर बिना पढ़े थोड़ी ना, आपके पूर्व ज्ञान यानी प्रस्तावना जो आपने पहले किया था, प्रस्तावना का शब्द अर्थ होता है छात्र के पूर्व ज्ञान को चेक करना। तो आपने पहले कभी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, उससे संबंधित ये 70 नंबर आए। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े तो आ ही नहीं सकते। फिर उसके बाद हम अभ्यास करते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा मूल्यांकन होता है कि हमने जो पढ़ा है वो सही हुआ या गलत हुआ। अब आते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं।
ठीक है, देखो पहला यह अवक्रम सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, इसमें छात्रों की प्रत्येक अनुक्रिया को पुनर्बलन दिया जाता है। तीसरा, इसमें पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। यह आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ शिक्षण विधि है। इस अभिक्रम को खंडात्मक विधि भी कहते हैं। खंडात्मक विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें छात्र अपनी योग्यता अनुसार ज्ञानार्जन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इसमें शिक्षक के अभाव में सीखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक और लिख लेते लास्ट में। इसमें छात्र के प्रथम व्यवहार व अंतिम व्यवहार पर बल दिया जाता है। ये इसकी विशेषता है दोस्तों।
इसमें से देख लें, जब भी बात हो रही होगी सिर्फ ओनली स्टूडेंट की बात हो रही होगी, यानी स्वयं पढ़ रहा है, स्वयं अनुक्रिया कर रहा है, स्वयं जांच कर रहा है, किसी दूसरे की आवश्यकता है नहीं। आत्मनिष्ठ विधि बताई गई है, शिक्षक का कोई रोल ही नहीं है, स्वयं ही चेक कर रहा है, स्वयं ही फीडबैक दे रहा है। आत्मनिष्ठ विधि बताई है और उसकी प्रत्येक अनुक्रिया को पुनर्बलन दिया जाए। अगर वो एक पद को पढ़ रहा है फिर उसके क्वेश्चन पुटअप करके चेक कर रहा है, अगर उसके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो पुनः फीडबैक पॉजिटिव मिल रहा है, अगर गलत हो रहे हैं तो नेगेटिव मिल रहा है। किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। इसके जनक कौन है? B.F. स्किनर है। आप इसको नोट कर लें। दूसरा चलते हैं साखी अवक्रमित अनुदेशन। ये था हमारा रेखीय अवक्रमित अनुदेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आप इसको नोट करिए। आज की वीडियो में दोस्तों आपको कंपलसरी 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, बस आपको वीडियो तक अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। अब दूसरा आता है दोस्तों साखी अवक्रमित अनुदेशन। साखी अवक्रमित अनुदेशन, इसके जनक कौन है दोस्तों? इसके जनक है नॉर्मन ए क्राउडर। इसका जो विकास हुआ था सन 1954 में हुआ था। अब इसका विकास या जन्म हुआ था प्रशिक्षण की समस्याओं से। ठीक है दोस्तों, प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्रों के अंतिम व्यवहार पर बल देना। यानी इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों के अंतिम व्यवहार पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें पृष्ठ होते हैं दोस्तों 2। एक होता है गृह पृष्ठ और दूसरा होता है त्रुटि पृष्ठ, जो मैं अभी इस वीडियो में आगे पढ़ाऊंगा। आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछिए कि अब साखी अवक्रमित अनुदेशन का विकास किसके हुआ? तो प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ। ठीक है, देखो साखी अवक्रमित अनुदेशन का विकास प्रशिक्षण की समस्याओं से होता है। क्राउडर ने लड़ाकू विमान को
सही करते समय इस अविक्रमित अनुदेशन का विकास किया। ठीक है दोस्तों, और बताया कि छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को टुकड़ों में बांटकर प्रस्तुत करने के बजाय एक बार में संपूर्ण पाठ्य वस्तु को छात्र के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। जिससे छात्र संपूर्ण पाठ्य वस्तु का अध्ययन कर सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि साखी अविक्रमित अनुदेशन में इसका विकास कैसे हुआ, तो प्रशिक्षण की समस्याओं से। इसमें छात्र के किस व्यवहार का अध्ययन किया था, अंतिम व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, नॉर्मन क्राउडर ने इसका विकास कब किया, तो जब लड़ाकू विमान थे तो वहां पर कुछ खराबी हो रही थी, तो उन्होंने उनके प्रशिक्षण के लिए साखी अविक्रमित अनुदेशन का विकास किया। और उन्होंने ये बताया कि अगर छात्र के सम्मुख यानी व्यक्ति के सामने किसी पाठ्य वस्तु या किसी समस्या को टुकड़ों में बांटकर रखने की बजाय अगर उसे संपूर्ण रूप में रखा जाए और जब छात्र उसको संपूर्ण रूप में देखे तो उसका विकास, उसको सीखने की अवस्था उसकी तेजी से होती है। इस वजह से इन्होंने कहा था कि अगर पाठ्य वस्तु को टुकड़ों में बांट के नहीं रखना चाहिए बल्कि उसके सामने पूर्ण रूप से रख देना चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक उसका अध्ययन कर सके। अब एक नोट डाल के लिखना है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि साखी अविक्रमित अनुदेशन में छात्र की गलतियां सीखने में बाधक नहीं अपितु सीखने में सहायक होती हैं। यानी जो छात्र गलती करता है वो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करती अपितु मोटिवेट करती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि छात्र की गलतियां
सीखने में बाधा उत्पन्न करने के बजाय सीखने में सहायक होती हैं, किस अभिक्रमित अनुदेशन में कहा गया है? साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन में कहा गया है। इसमें छात्र अपनी मर्जी से किसी भी पद पर जा सकता है, किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ सकता है। लेकिन रेखी में क्या होता है कि जब तक हम एक पद को क्लियर नहीं कर लेते, जब तक दूसरे पद पर हम जा नहीं सकते। आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, अब दोस्तों इसमें प्रश्न पाए जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ग्रह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ किस अभिक्रमित अनुदेशन में पाए जाते हैं? तो साक्ष्य में। ग्रह पृष्ठ, अब ग्रह पृष्ठ में 3 पाए जाते हैं दोस्तों। शिक्षण, अनुक्रिया, निदान। ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है त्रुटि पृष्ठ। अब दोस्तों ये ग्रह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ होते क्या हैं? देखो समझना। अब मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया, ये वाला, ये पूर्ण रूप से आपको दे दिया पैराग्राफ। देखो समझना। अब ये पैराग्राफ आपको दे दिया और इसके क्वेश्चन आंसर यहां पर लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने इनके आंसर दिए। अब आपने पहले का आंसर दिया ए, जबकि राइट आंसर उसका बी है। यानी ये वाला जो मैं कार्य बता रहा हूं, ये ग्रह पृष्ठ का बता रहा हूं कि आपने पूरे पाठ्यवस्तु को पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने इसका आंसर दिया। पहले का आंसर आपने ए दिया, जबकि राइट आंसर बी है। फिर हम त्रुटि पृष्ठ पर जाएंगे, तो त्रुटि पृष्ठ में निर्देश लिखा होगा कि आपके द्वारा की गई अध्ययन पाठ्यवस्तु में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, जबकि आपने आंसर ए लगाया है। इसका मतलब आपका आंसर गलत है। आप दोबारा ग्रह पृष्ठ पर जाएं और उस पाठ्यवस्तु को दोबारा से पढ़ें और दोबारा से उस क्वेश्चन का आंसर करें। ये होता है इसमें। यानी अगर आपने यहां पर पढ़ा और उसका गलत किया, गलत और सही का निर्देश कहां पर दिया जाता है? त्रुटि पृष्ठ में। शिक्षण कहां पे करते हैं, अनुक्रिया कहां पे करते हैं, निदान कहां पे करते हैं। अगर आपने पहले का आंसर बी ए दिया जबकि राइट आंसर बी है, तो आप उसका निदान कर सकते हैं। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तब आप शिक्षण कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम किस पे आते हैं? इस पे आते हैं। यानी ग्रह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ किस में पाए जाते हैं दोस्तों? साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके? आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं आप इनकी विशेषताओं से। अगर ये पूछे कितने हैं, 2 हैं, ग्रह और त्रुटि। ग्रह में कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, शिक्षण, अनुक्रिया और निदान। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब आती हैं इसकी विशेषताएं दोस्तों। देखो पहला, इस अभिक्रम को आंतरिक अभिक्रम भी कहते हैं। इसका विकास प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ है।
तीसरा, इसमें छात्र के अंतिम व्यवहार की तलाश की जाती है। इस अभिक्रम में छात्र की गलतियां सीखने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट, इसमें छात्र अपनी योग्यता अनुसार किसी भी पद पर जा सकता है। एक लास्ट और लिख लो, इसमें छात्रों को गलती को सही करने का अवसर मिलता है। यानी अगर उसने क्वेश्चन एक बार गलत कर दिया है तो दोबारा मौका मिलता है कि आप उसे सही कर सकते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार एक छात्र ये होता है कि उसको पाठ्यवस्तु को जो मैंने समझाया था गृह पृष्ठ में उसको जल्दी खत्म कर लेता है, एक छात्र वो धीमे धीमे करता है। इसमें अंतिम व्यवहार की प्रशिक्षण समस्याओं से होता है और उसे आंतरिक अभिक्रम भी कहते हैं। ये था दोस्तों साखी अभिक्रमित अनुदेशन। अब चलते हैं मैथमेटिक्स पे, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अब चलते हैं तीसरे पे। अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है दोस्तों, देखो मैथमेटिक्स यानी इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के मैंथिस से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। ठीक है दोस्तों, इसके हम जनक की बात करें तो थॉमस गिलबर्ट हैं। इसका अन्य नाम है अवरोही।
अविक्रमित अनुदेशन, ठीक है, इसका विकास गणित की समस्याओं से हुआ है। किस हुआ? गणित की समस्याओं से। नेक्स्ट, इसमें अंतिम पद की तलाश की जाती है। ये था दोस्तों रेखीय अविक्रमित अनुदेशन के प्रकार। ये तो बस इतना सही, छोटा सही है। अगर ये पूछे कि अविक्रमित मैथमेटिक्स अविक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। इसका विकास किससे हुआ? गणित की समस्या से हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है? अवरोही अविक्रमित अनुदेशन। मैथमेटिक्स अविक्रमित अनुदेशन में किस पद की तलाश की जाती है? अंतिम पद की। इसके जनक, इसका दूसरा नाम अवरोही अविक्रमित अनुदेशन। मैथमेटिक्स यूनानी भाषा के मैथिन से बना, जिसका अर्थ है सीखना। अगर ये पूछे कि रेखीय अविक्रमित अनुदेशन में किसकी तलाश की जाती है, तो छात्र के प्रथम व्यवहार और अंतिम व्यवहार की। अब शाखीय में की जाती है किसकी? छात्र के अंतिम व्यवहार की। लेकिन मैथमेटिक्स में अंतिम पद की है, न कि व्यवहार की। इसको दूसरा नाम क्या? अवरोही अविक्रमित अनुदेशन। किस समस्याओं से विकास हुआ? इसका गणित की समस्याओं से। रेखीय का मनोविज्ञान की, शाखीय का प्रशिक्षण की समस्याओं से विकास हुआ है। ये था दोस्तों अविक्रमित अनुदेशन का दूसरा पार्ट, यानी इसके प्रकार। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप लाइक भी बहुत कम करते हैं, लाइक भी कर दिया करें, आप इसे नोट कर लें।